एपेक्स कमेटी इजलास में डिजिटल दहशतगर्दों से सख्ती से निपटने का फैसला, जाली खबरों गलत मालूमात के फैलाव का तदारुक करना होगा। एपेक्स कमेटी का इत्तेफाक, एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे सिक्योरिटी प्लान जारी रखा जाएगा। इजलास में फैसले, वज़ीर आज़म का मुल्की मसाइल से निपटने के लिए सियासी इत्तेफाक राय पर जोर, आर्मी चीफ का आवाम के जान माल की हिफाजत और दहशतगर्दी से निपटने के आज़म का इयादा। डिजिटल महाज पर सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। बाहर बैठे एजेंट मुहिम चला रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार हुई और सोशल मीडिया ने झूठ का तूफान उठाया। काउंटर ना किया तो सारी कोशिशें ज़ाया हो जाएंगी। वज़ीर आज़म का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब, दहशतगर्दी के खिलाफ सूबों को फ़ौज से मिलकर मरबूत निज़ाम बनाने की हिदायत। बोले, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। दहशतगर्द और घुसपैठिए भी यहाँ मौजूद हैं। फितनतुल खवारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया है। एपेक्स कमेटी के इजलास में इत्तेफाक हुआ है कि दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, PDM और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से हालात ख़राब हुए। अफगान सरहद वफाकी हुकूमत और शहरों में दहशतगर्दी रोकना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। कुरम का मसला हल हो चुका, जल्द रास्ते खुल जाएंगे। वज़ीर आज़म को मौलाना फजलुर रहमान का फ़ोन, दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। मियाँ शहबाज शरीफ ने हिमायत का यकीन दिला दिया, कहा मामले पर वज़राए आला से राब्ता करूँगा। सिंध असम्बली में इंटर बोर्ड के नताइज के मामले पर MQM का एहतजाज, अरकान का शोर शराबा, अपोजिशन की जानिब से शदीद नारेबाजी। पीपल्स पार्टी के अरकान का भी भरपूर जवाब। अली खुर्शीदी कहते हैं, मसला हल ना किया तो एहतजाज जारी रहेगा। आज का एहतजाज टोकन था, हुकूमत अपना क़िबला दुरुस्त करे। जमात इस्लामी और PTI हुकूमत की B टीम होने का सबूत दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन के आला सतह वफ़द की मुलाकात। नवाज शरीफ IT सिटी में डाटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर इत्तेफाक। $70 करोड़ की सरमायाकारी पर रजामंदी। चैंगडू हुकूमत के ताउन से ई-टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज़ करेगी। हुकूमत पंजाब अराजी और बिल्डिंग फराहम करेगी। मरियम नवाज का कहना है कि चीन के ताउन से पंजाब को सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। बानी और दीगर कैदियों की रिहाई पहला, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर कमीशन दूसरा मुतालबा। PTI मौक़िफ़ पर डट गई। शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ को बोले, डायलॉग का मुस्बत नतीजा ना निकला तो हुकूमत डगमगा जाएगी। उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत ने बानी PTI को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। दो 2018 की नाम निहाद तब्दीली ने मुल्क की मईशत को तबाह कर डाला। 4 साल में मुआशी तरक्की का एक भी मनसूबा शुरू नहीं किया गया। एहसान इकबाल कहते हैं, उड़ान पाकिस्तान मनसूबा मुल्क को मुआशी टेक ऑफ देगा। मईशत का रुख बरामदात की तरफ मोड़ना है। बालाई इलाकों में गजब की सर्दी। दीर में लवारी टनल के मकाम पर 10 इंच से ज़्यादा बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में भी चांदी की बरसात। सबसे कम दर्जा हरारत गोपस में -8 रिकॉर्ड। लय और पारा चिनार में -4। इस्लामाबाद में पारा 6 और लाहौर में 6 तक गिर गया। कराची में कल से साइबेरियन हवाएं चलेंगी। सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी। लीबिया और यूनान कश्ती हादसात की तहकीकात। 40 इंसानी स्मगलर्स के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात और मुल्तान से मजीद 8 मुलजिम धर लिए गए। बदनाम ज़माना इंसानी स्मगलर खुर्रम सुनियारा और निसा जज्जा भी शामिल। FIA हुकाम के मुताबिक यूरोप भिजवाने का झांसा देकर मासूम अफराद से लाखों रुपए बटोरते थे। गज़ा में अस्पतालों पर हमले। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। उनरवा की सरगर्मियों में इसराइली रुकावटों पर भी बात होगी। पाकिस्तान को रुकनियत मिलने के बाद ये सलामती काउंसिल का पहला इजलास है। इजलास की दरख्वास्त अल्जेरिया ने दी थी। और केप टाउन टेस्ट, पाकिस्तान के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की बैटिंग। मेज़बान टीम ने कुछ देर पहले तक 3 विकेटों के नुकसान पर 110 से ज़ायद रन बना लिए। मोहम्मद अब्बास, खुर्रम शहजाद
और सलमान अली आगा ने एक विकेट हासिल की। साइम अय्यूब फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार, अनफिट होकर मैदान से बाहर चले गए। एपेक्स कमेटी इजलास में डिजिटल दहशतगर्दों से सख्ती से निपटने का फैसला, जाली खबरों गलत मालूमात के फैलाव का तदारुक करना होगा। एपेक्स कमेटी का इत्तेफाक, एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे सिक्योरिटी प्लान जारी रखा जाएगा। इजलास में फैसले, वज़ीर आज़म का मुल्की मसाइल से निपटने के लिए सियासी इत्तेफाक राय पर जोर, आर्मी चीफ का आवाम के जान माल की हिफाजत और दहशतगर्दी से निपटने के आज़म का इयादा। डिजिटल महाज पर सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। बाहर बैठे एजेंट मुहिम चला रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार हुई और सोशल मीडिया ने झूठ का तूफान उठाया। काउंटर ना किया तो सारी कोशिशें ज़ाया हो जाएंगी। वज़ीर आज़म का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब, दहशतगर्दी के खिलाफ सूबों को फ़ौज से मिलकर मरबूत निज़ाम बनाने की हिदायत। बोले, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। दहशतगर्द और घुसपैठिए भी यहाँ मौजूद हैं। फितनतुल खवारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया है। एपेक्स कमेटी के इजलास में इत्तेफाक हुआ है कि दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, PDM और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से हालात ख़राब हुए। अफगान सरहद वफाकी हुकूमत और शहरों में दहशतगर्दी रोकना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। कुरम का मसला हल हो चुका, जल्द रास्ते खुल जाएंगे। वज़ीर आज़म को मौलाना फजलुर रहमान का फ़ोन, दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। मियाँ शहबाज शरीफ ने हिमायत का यकीन दिला दिया, कहा मामले पर वज़राए आला से राब्ता करूँगा। सिंध असम्बली में इंटर बोर्ड के नताइज के मामले पर MQM का एहतजाज, अरकान का शोर शराबा, अपोजिशन की जानिब से शदीद नारेबाजी। पीपल्स पार्टी के अरकान का भी भरपूर जवाब। अली खुर्शीदी कहते हैं, मसला हल ना किया तो एहतजाज जारी रहेगा। आज का एहतजाज टोकन था, हुकूमत अपना क़िबला दुरुस्त करे। जमात इस्लामी और PTI हुकूमत की बी टीम होने का सबूत दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन के आला सतह वफ़द की मुलाकात। नवाज शरीफ ITCT में डाटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर इत्तेफाक। $70 करोड़ की सरमायाकारी पर रजामंदी। चैंगडू हुकूमत के ताउन से ई-टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज़ करेगी। हुकूमत पंजाब अराजी और बिल्डिंग फराहम करेगी। मरियम नवाज का कहना है कि चीन के ताउन से पंजाब को सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। बानी और दीगर कैदियों की रिहाई पहला, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर कमीशन दूसरा मुतालबा। PTI मौक़िफ़ पर डट गई। शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ को बोले, डायलॉग का मुस्बत नतीजा ना निकला तो हुकूमत डगमगा जाएगी। उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत ने बानी PTI को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। दो 2018 की नाम निहाद तब्दीली ने मुल्क की मईशत को तबाह कर डाला। 4 साल में मुआशी तरक्की का एक भी मनसूबा शुरू नहीं किया गया। एहसान इकबाल कहते हैं, उड़ान पाकिस्तान मनसूबा मुल्क को मुआशी टेक ऑफ देगा। मईशत का रुख बरामदात की तरफ मोड़ना है। बालाई इलाकों में गजब की सर्दी। दीर में लवारी टनल के मकाम पर 10 इंच से ज़्यादा बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में भी चांदी की बरसात। सबसे कम दर्जा हरारत गोपस में -8 रिकॉर्ड। लह और पाराचनार में -4। इस्लामाबाद में पारा 6 और लाहौर में 6 तक गिर गया। कराची में कल से साइबेरियन हवाएं चलेंगी। सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी। लीबिया और यूनान कश्ती हादसात की तहकीकात। 40 इंसानी स्मगलर्स के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात और मुल्तान से मजीद 8 मुलजिम धर लिए गए। बदनाम ज़माना इंसानी स्मगलर खुर्रम सुनियारा और निसार जज्जा भी शामिल। FIA हुकाम के मुताबिक यूरोप भिजवाने का झांसा देकर मासूम अफराद से लाखों रुपए बटोरते थे। गज़ा में अस्पतालों पर हमले। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। उनरवा की सरगर्मियों में इसराइली रुकावटों पर भी बात होगी। पाकिस्तान को रुकनियत मिलने के बाद ये सलामती काउंसिल का पहला इजलास है। इजलास की दरख्वास्त अल्जेरिया ने दी थी।
और केप टाउन टेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की बैटिंग। मेज़बान टीम ने कुछ देर पहले तक 3 विकेटों के नुकसान पर 110 से ज़ायद रन बना लिए। मोहम्मद अब्बास, खुर्रम शहजाद और सलमान अली आगा ने एक एक विकेट हासिल की। साइम अय्यूब फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार, अनफिट होकर मैदान से बाहर चले गए।